हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मिथुन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि आने वाले हफ्ते के लिए जरूर लिखिएगा लक। लक लिखकर रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। जेमिनी आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। ओके मिथुन राशि, ईगो किस चीज की आ गई भाई मिथुन राशि। चलो, बिकॉज वी हैव फुल मून इन लियो, सो मैं ये बता दूं कि कुछ काम बनने शुरू हो गए हैं, कुछ चीज़ों में रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ फील होनी शुरू हो गई है। कुछ वो होता है ना कि पावर पोजीशन है, या मैं जो है वो थोड़ी सी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि काम बन रहे हैं। ओके, इस हफ्ते में बहुत क्रिएटिव हो। इस हफ्ते में रोमांस हो सकता है, लाइफ में आ रहा है, या पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो उनके साथ और अच्छा रोमांटिक रिश्ता होता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते में किसी तरीके का नेम फेम सक्सेस दिख रहा है, आपको अथॉरिटी दिख रही है, आपको किसी तरीके का जो है सपोर्ट मिल सकता है। आपके लिए किसी तरीके की जो है ना कहते हैं ना स्ट्रैटेजी आपकी कोई काम में आ सकती है। आपको आपको लग सकता है कि ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई और ये मेरा काम हो गया। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ जेमिनी, वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, बट मैं नहीं आनी चाहिए। क्या होता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो है फैमिली चला रहा हूँ, मैं जो है मेरी वजह से तुम्हारा ये काम हो रहा है, वो मत आने देना। जिस दिन वो आ गया ना, उस दिन से धीरे 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 क्या होगा ना, यूनिवर्स कहेगा जब तू खुद ही कर लेगा तो मैं क्या करूंगा, तू जा। यूनिवर्स आपका साथ छोड़ देंगे, तो वो मत करने देना, ठीक है। आपके लिए काम बनेंगे, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, शुक्राना में रहिएगा, और ये सोचिएगा कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। तो देखिए आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैंने बता दिया है कि क्या क्या हो सकता है, और साथ में ये भी बता दिया कि आपको गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। लियो एनर्जी आपको ये भी बताती है कि इस हफ्ते में अगर आप किसी तरीके से कोई देखो चाह रहे हो आप स्पोर्ट्स में एनरोल होना, स्पोर्ट्स में किसी एक्टिविटी में एनरोल होना, वो आप हो सकते हो, सही है आपके लिए समय। ओके, आने वाला हफ्ता मिथुन राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। माइंड बहुत शार्प है, बहुत, और उससे बहुत अच्छे से काम ले रहे हो आप। आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या है आपके लिए। सी फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। बोलते टाइम ध्यान रखना है, बोलते टाइम ध्यान रखना है। जैसे हम बोल देते हैं ना, मैंने ये कर दिया, देखो मेरी वजह से हो गया। बहुत लोग मेहनत करते हैं पर सब सफल नहीं होते हैं, है ना। क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि शायद उनका लक नहीं साथ दे रहा होता, उनका समय साथ नहीं दे रहा होता, हो सकता है उनका भगवान उस टाइम उनका साथ नहीं दे रहा है। आपको जो बोलना है उसमें प्राइड नहीं लानी है, जो बोल रहे हो उसको पॉजिटिव बोलना है। इस हफ्ते हो सकता है आप गुस्से गुस्से में, या हो सकता है आप किसी वजह से कुछ सच बोल तो दो, ऊपर सामने वाले को हर्ट हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। आप तो सच बोल रहे हो अपनी तरफ से, बट हो सकता है उसको हर्ट हो जाए, ठीक है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल ये बता रहे हैं कि म्यूजिक सुनो, थोड़ा सा म्यूजिक सुनना शुरू करो, म्यूजिक सिंगिंग करना शुरू करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इस हफ्ते में ना आप अपनी भी सच्चाई एक्सेप्ट कर पा रहे हो। कहते हैं ना कुछ लोगों के ना अपनी सच्चाई जो है गले से नीचे नहीं उतरती, कि अच्छा मैं ऐसी मैं वैसा तो वो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में लेकर आओ, ठीक है। ये जो थॉट चक्र है ना, ये ही बहुत बड़ी हमारी ताकत है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या जो है ना सुनने के बाद हम उसको पचा रहे हैं, है ना, वो सब ध्यान रखना है, ठीक है। इस हफ्ते में आप जो बोल रहे हो वो इतना पॉजिटिव बोलो कि वो क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो क्रिएट हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अनाउंसमेंट हो रही है आपके लिए, आप कुछ आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट हो रही है जो शायद आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे। ओके, मुझे
अगर आपके देखो, अगर आपके थॉट में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी तो वहां पर हीलिंग दिख रही है। एंड अगर कुछ ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस सा फील नहीं होता एक इंसान को कि मैं ये बोलूं, क्या मुझे ये बोलना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस इस हफ्ते आएगा। अब एकदम से जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो कई बार ना इंसान कुछ गलत बोल जाता है, क्योंकि एक तो पहले बात तो कॉन्फिडेंस था नहीं, वो आ गया, और वो कॉन्फिडेंस में बोला गलत गया, वो मत करना। कॉन्फिडेंस आएगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, बट अपना सच बोलना और बहुत पोलाइटली बोलना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपना सच बोलो। अगर आप किसी तरीके की पोस्ट प्रमोशन चाह रहे हो, आप बोलो तो सही, अपनी बात तो रखो। आप किसी इंसान से प्यार करते हो, उसको एक्सप्रेस तो करो। आप चाह रहे हो कि किसी इंसान से आपको सपोर्ट मिल जाए, आप मदद तो मांगो, है ना। आप कहोगे ही नहीं तो आपको कहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो कहो उस चीज को। अफर्मेशंस बहुत अच्छी रहेंगी, आप इस हफ्ते अफर्मेशंस करें, बहुत सही रहेगा आपके लिए। क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं सिंगिंग म्यूजिक आपके लिए हो सकता है बहुत, आप चाह रहे हो किसी तरीके का सिंगिंग म्यूजिक का अपना काम, तो वो भी चीजें दिख रही हैं। हो सकता है आप वॉइस आर्टिस्ट हो सकता है आप जो है एक स्पीकर हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ये चीजें दिख रही हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि? सी द जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी। आर्कएंजल रेगियोल, मुझे नाम में पता नहीं सही भी प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। रिजॉयल है या, ठीक है। तो मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ दैट इज कि जस्टिस सर्व हो रहा है आपको लेकर। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है आपको लेकर, है ना। कुछ जस्टिस आपको लेकर सर्व किया जाएगा। आप वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करें, इस तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि जैसे डिसिप्लिन की एनर्जी है, विच मीन्स कि यहाँ जस्टिस के साथ साथ डिसिप्लिन आ गया, विच मीन्स सैटर्न आ गया यहाँ पर, है ना। तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपको वो बख्श रहे हैं जिस चीजों पर आपने मेहनत करी है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन जो है ना नजर आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड नजर आ रहे हो। एंड क्योंकि आप जो है ना बैलेंस के साथ चल रहे हो, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस के साथ चल रहे हो, उससे क्या होगा, काम में भी और रिश्तों में भी हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। एक खुद के साथ भी हम फ्री सा महसूस करते हैं कि चलो ठीक है, मेरा काम का टाइम खत्म, अब मेरी पर्सनल लाइफ का टाइम शुरू, ये मेरा टाइम, ये मेरे पर्सनल रिश्तों का टाइम। तो एक हार्मनी आती है दोनों तरफ, ठीक है। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई आपके लिए जो है आपकी कोई डील क्रैक हो रही है, कुछ लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते में जो सपोर्ट आपको चाहिए वो मिल सकता है किसी तरीके से। ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी फाइल, जैसे आपका कोई फाइल का काम चल रहा है और वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे चीजें आगे भी तो बढ़नी चाहिए ना, वो ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज का रिश्ता इस हफ्ते में आपके लिए आ सकता है, ओके। और अगर मैरिज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पर भी हीलिंग हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। क्लेम जरूर करना। लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन एनर्जी। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मिथुन राशि? आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा क्या है? सी द लवर्स। पर्सन भी आपको लेकर कहीं ना कहीं चॉइस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा देख पा रहे हैं कि भाई ये इंसान मेरे लिए कंपैटिबल है। इस इंसान के लिए जो है ना एक अर्ज फील होती है, इस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं एक फेथ फील होता है, ऐसी एनर्जी है। पर्सन भी चाहते हैं प्रोटेक्शन मिले इस रिश्ते को, ठीक है। लिटरली कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपसे, कुछ डिसीजन चॉइसेस आपसे बनवाना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई डिसीजन चॉइस उनको नहीं बना कर दे रहे हैं, या किसी तरीके से वो कोई डिसीजन चॉइसेस पे नहीं आ पा रहे थे, बट राइट नाउ दे वांट समथिंग कि भाई जहाँ पर सोल्यूशन भी आए और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सिनेरियो भी ठीक हो जाए, ठीक है। द लवर्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की आपके पर्सन का ऐसा लगता है कि उनको अपनी, जैसे होता है ना, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव यस ट्रांसपेरेंसी। कुछ चीज़ें छुपा रहे थे उनको वो बता देना चाहिए, कुछ चीज़ों से भाग रहे थे वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेनी चाहिए, ऐसी एनर्जी है। नज़र ज़रूर रखी जा रही है आप पे, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए वो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ओके। अच्छा, यस कार्ड, द स्टार कार्ड के साथ कांटेक्ट आ सकता है, मैसेज आ सकता है, और चीज़ों में हीलिंग हार्मनी की बात हो सकती है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन एफर्ट्स करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सीख लिया है आपसे दूर रहकर, ओके। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, जेमिनी सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? जेमिनी सिंगल, कोई पर्सन आ रहा है बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक है ये। बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि ये इंसान अपने काम करियर को लेकर पैशनेट हैं, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही फिजिकली जो आप अगर इनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार यार यही इंसान तो चाहिए था लाइफ में, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं, एंड एक रोल मॉडल वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। सो ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो।
सो गॉड ब्लेस यू। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक फ्रेश नया रिश्ता स्टार्ट हो रहा है किसी इंसान के साथ, जो कि आगे बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है जेमिनी आपके लिए? जेमिनी करियर वाइज आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? करियर वाइज ट्रैवल नज़र आ रहा है। करियर वाइज आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर वाइज कहीं ना कहीं चीज़ें डिले थी, पर वो डिले जो है अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक्सपेंशन ग्रोथ नज़र आ रही है। एक टफ साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे फॉर श्योर नज़र आ रहा है भाई सैटर्न ब्लेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। कमिटमेंट टेस्ट हुई है आपकी, आप ऐसे ही नहीं पहुंचे हो यहाँ पर, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। हो सकता है देखो इंटरनेशनल नेशनल कोई डील्स वगैरह हैं आपकी, या सोशल मीडिया पर आप हो तो चीज़ें अच्छी हैं और आपके लिए काम बन सकते हैं, ओके। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मिथुन राशि, देखो क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है ये कार्ड। तो आप फील कर रहे हो इमोशनल स्टेबिलिटी अपने काम करियर में, आप बहुत हद तक अपने काम को लेकर फ्लो में हो, है ना। जैसे अभी यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस की भी हमने बात करी, हार्मनी की हमने बात करी, है ना। तो बड़ा एक सुकून है कि काम भी हो रहा है और मेरी फैमिली भी संभाल पा रहा हूँ, या मैं अपनी फैमिली या अपने पर्सन के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। एक ये एनर्जी है। दूसरा क्रिएटिविटी हाई पर है, क्योंकि ये यिन एनर्जी आ गई है। अब जो यिन एनर्जी है ना, वो ये है कि भाई आप अपने क्रिएटिविटी से बहुत अच्छे से अर्न कर पा रहे हो और आपके क्रिएटिव आइडियाज जो हैं आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स होने वाले हैं इस हफ्ते में, रेडी रहिएगा, ठीक है। उन पर काम करना है, उनको लेकर बैठे नहीं रहना अपने साथ, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। उनको लेकर प्लान करो, आप उनको लेकर प्लान कर रहे हो, आप हो सकता है ट्रैवल के लिए कुछ प्लान कर रहे हो सकता है ट्रैवल हो रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर आप वेट कर रहे थे, वो वेट यहाँ पर जो है ना, भाई ये काम हो जाए, इसके बाद ये काम बन जाए, इसके बाद वो काम, एक होता है ना वेटिंग सी, वो वेटिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। किसी चीज को लेकर डिसाइड तो कुछ कर चुके हो और उस पर अब आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, काम करना शुरू कर दिया है, ऐसी एनर्जी है। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स यू आर ऑल्सो दैट, वो वाली एनर्जी में ना, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में कि कुछ करके दिखाना है दुनिया को, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल है यहाँ पर, आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप ओवरसीज जाकर जो है सेटल होना चाह रहे हैं, ओवरसीज जो है अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है, ओके। बट एक्सपेंशन ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है और मुझे हेल्प भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं। मिड ऑफ द वीक में कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है यहाँ पे काम करियर में, ओके। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं मिथुन राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स कहता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके पुराने जो है ना दोस्त हो गए या कलीग हो गए, उनसे कुछ हेल्प मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यस, सिक्स ऑफ कप्स से ये भी एनर्जी नजर आ रही है कि आपने ना कभी किसी की हेल्प करी थी, ठीक है, उसके कर्म मिलेंगे आपको। जो पास्ट लाइफ के आपके पुण्य कर्म है ना, मतलब उनका पुण्य मिल रहा है, मतलब आपके जो अच्छे कर्म है उनका पुण्य मिलता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। डॉग्स की सेवा करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपने करी भी है सेवा, और उससे आपको जो बचपन में हो सकता है कोई सेवा करी हो आपने, या अभी भी आप करते हो, तो उसकी आपको जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे केतु की बहुत एनर्जी नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि सेवा भाव रखोगे तो और ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आपके अपने बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके साथ, ठीक है। और आपके अपने जो हैं आपको किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। मनी वाइज हार्मनी है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है? अपने लव्ड वंस के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पेटी लेकर आ रहे हो घर में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, उनको जो है हैप्पी रखना चाह रहे हो, ओके। और उसके लिए जो आप छोटी 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 खुशियां लेकर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मिथुन राशि? हेल्थ वाइज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत हद तक वो ना एक मेंटली कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई वॉक पर जाना है डेली, या 1 घंटा थोड़ा स्पोर्ट्स खेलना है, या रनिंग करनी है, या पलाटे करना है, योगा में बैठना है थोड़ी देर, योगा योगा स्ट्रेचिंग, ये चीज़ें करनी है। बट आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक रखने की कोशिश कर रहे हो और बहुत हद तक डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे हो हेल्थ वाइज, ओके। आने वाले हफ्ते में आपके लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट भी कर रहे हो बहुत लोगों को, थोड़ा स्टाइलिश वगैरह, स्टाइल का, इन चीज़ों का ध्यान दे रहे हो, ओके। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स का ध्यान पुरानी बातों में है, पुराना ऐसा हो गया था, पुराना वैसा हो गया था, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब वैसा क्यों नहीं हुआ। जो हो गया, जो चला गया समय, वो वापस नहीं ला सकते आप, कोशिश जितनी मर्जी कर लो, उसको वापस नहीं ला सकते आप। जो अब आगे आएगा ना, फिर आगे जाकर जब आप आगे कल में परसों में जब आप जाके बैठोगे, तो ये आज का दिन नहीं होगा आपके पास। इसीलिए आज को जी लो, आज को प्रयास करो, आज में पढ़ो, आज में टाइम अपने स्टडीज को दो, आज को जियो। जो हो सकता है पेपर नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, आज मेहनत करो, वो कल चला गया, उसको कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आगे जो पेपर आना है उसके लिए अच्छी तैयारी करो, ठीक है। जो चीजें यूनिवर्स दे रहे हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, चेंज योर फोकस स्टूडेंट्स, ओके। देन गाइडेंस है अनफिनिश्ड सिम्फनी। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें एंड होनी ज़रूरी हैं, और हो सकता है वो आप एंड कर नहीं रहे हो। म्यूज़िक सुनो आप अपने लिए, ठीक है, और पुरानी बातों को जाने दो अब, क्योंकि अगर आप पुरानी बातों के साथ ही बैठे रहोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ये सबके लिए आ रही है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। आप पुरानी बातों को ना 4 दिन छोड़ते हो, 5वें दिन, जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं आज से शुगर नहीं इंटेक करूंगी, तो मैं 4 दिन के लिए शुगर इंटेक नहीं कर रही हूँ, 5वें दिन फिर मुझे लग रहा है अरे यार आज तो ना मेरे को मिठाई दिख रही है सामने, उठाओ और खा लो, तो फिर से शुगर इनटेक कर ली। मतलब आप खुद नहीं सुधर रहे हो, तो आगे से कैसे सुधराव आएगा ना। तो थोड़ा सा पुरानी बातों को छोड़ दो, पुराना पैटर्न चेंज करो अपना। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।